आज हमने जंप सूट बनाई है 0 से 3 महीने के बच्चे तक के लिए। आप इसे बड़ा बनाना चाहें तो इसमें फंदे ज़्यादा कर सकते हैं, अगर छोटा बनाना चाहें तो इसमें फंदे कम कर सकते हैं। इसकी भी वीडियो शुरू करेंगे। आज मैं बच्चे के लिए एक स्वेटर बना रही हूँ। 10 नंबर की सिलाई है। ये ऊन ले ली है, ऊन को डबल करेंगे और इसमें सिंपल से फंदे डाल लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से उंगली में फंसाएंगे, ये रख के धागा निकाल के इस तरीके से करें। आप किसी भी मेथड से इसमें फंदे डाल सकते हैं। 60 फंदे हमने ये डाल दिए हैं, 60 फंदे। अब दोनों साइड से उल्टा उल्टा बिनेंगे। इसी तरीके से उधर की साइड से भी उल्टा उल्टा बिनेंगे और इधर से भी। 10 लाइन हमने उल्टा उल्टा बना लिया है। इधर से भी एक जैसा है, इधर से भी उल्टा और इधर से भी उल्टा। 10 लाइन बुन लिया है। पहला फंदा ये निकाल लिया, 1 2 3 4। 4 फंदे हमने उल्टे उल्टे बीन लिए हैं। एक ये निकाल रखा है तो ये 5 फंदे हो गए। 5 फंदे उल्टे उल्टे हो गए। 1 2 3 4 5 6। 6 फंदे हमने ये सीधे बीन लिए हैं। फिर धागा आगे करेंगे, फिर यहाँ पर एक जाली, फिर निकालेंगे एक इधर से। फिर 8 फंदे बिनेंगे जो ये आस्तीन के लिए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदे ये निकाल दिए। ये 8 फंदे जो हैं ये आस्तीन के लिए। फिर यहाँ पर फिर जाली आएगी। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 फंदे जो हैं ये पिछले पार्ट के हैं। फिर यहाँ पर फिर जाली आई। एक 2 3 4 5 6 7 8। जो इधर किया है हमने वही रिपीट इधर हो रहा है। ये 8 फंदे जो हैं आस्तीन के आगे। अब जो ये 6 फंदे आएंगे वो अगले पार्ट के आएंगे, आगे वाला पार्ट जो है। 1 2 3 4 5 6। 6 फंदे ये अगले पार्ट के हुए। अब 2 फंदे ये उल्टे बीन लिए हमने। 2 3 4 5। 5 फंदे उल्टे बीन दिए। जिस तरीके से 5 फंदे हमने शुरू में उल्टे बीने थे, वही 5 फंदे यहाँ से लास्ट में उल्टे।
अब उल्टी लाइन उल्टी उल्टी बीन लेंगे। उल्टी लाइन पूरी हो गई। अब सीधी लाइन में फिर उसी तरीके से करेंगे। पहला फंदा निकाल लिया, 4 फंदे उल्टे, एक ही निकाल रहे हैं, इसको लगा के पूरे 5 फंदे हो जाएंगे। 2 3 4 5, 5 फंदे हमने उल्टे उल्टे बीन लिए। उसके बाद 6 फंदे हमारे सीधे थे, 1 2 3 4 5 6। पहली लाइन में हमारे 6 थे यहाँ पे सीधे, अब हमारे 7 हो जाएंगे क्योंकि एक जाली आई थी यहाँ पे, अब ये 7 हो गए। फिर यहाँ पर एक जाली आएगी, अगले लाइन में 8 हो जाएंगे। यहाँ पर ये एक एक बढ़ते हुए जाएंगे। एक जाली इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। यहाँ पर हमारे 8 फंदे थे बीच में आस्तीन के, तो इसमें हमारे अब 10 फंदे हो जाएंगे। एक यहाँ की जाली से बढ़ जाएगा और एक इधर की जाली से बढ़ जाएगा, 2 फंदे बढ़ जाएंगे। तो पहले की लाइन में 8 थे, अब 10 हो जाएंगे। दूसरी लाइन में 12 हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे ये फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। अब ये 10 हो गए बीच के। एक ये जाली का यहाँ बढ़ेगा, एक शुरू में, एक यहाँ पे। अब ये पिछला पार्ट है। पहली लाइन में इसमें 18 थे, तो अब इस लाइन में यहाँ पर 20 हो जाएंगे। एक शुरू में यहाँ पर बढ़ जाएगा आस्तीन के वहाँ पे, और एक ये जहाँ से दूसरा आस्तीन शुरू होगा यहाँ पर एक यहाँ से बढ़ जाएगा। एक यहाँ पर बढ़ जाएगा, जाली आई, एक ये बढ़ गया। अभी आस्तीन के उसमें एक ये आस्तीन का बढ़ेगा। पहली लाइन में इसमें 8 थे, अब 10 हो जाएंगे। जैसे शुरू में यहाँ पर 8 के 10 हुए, तो इसी तरीके से ये दूसरा आस्तीन है। हम इसे बेबी जेम्स सूट बना रहे हैं। एक जाली यहाँ पर आएगी, ये आस्तीन हमारा दूसरा भी खत्म हो गया। एक यहाँ पर बना है, एक ये बन गया। अब ये अगला पार्ट शुरू हो रहा है। पहली लाइन में यहाँ पर 6 थे, अब 7 हो जाएंगे। 5 फंदे हमारे अब ये उल्टे हैं। जैसे शुरू में यहाँ पर 5 फंदे उल्टे बिने थे, उसी तरीके से 5 फंदे लास्ट में उल्टे बिने जाएंगे। 1 2 3 4 5। उल्टी लाइन उल्टी उल्टी बिनते हुए जाएंगे, जाली को भी बिनेंगे, और सीधी लाइन में जाली का ध्यान रखना है। इसी तरीके से ऊपर को हम बिनते हुए जाएंगे। 18 जालियां हमने ये बिन ली हैं, 18 जालियां। इस तरीके से गिन सकते हैं आप, 1 2 3 करके जालियों को 18 बार हमने ये जालियां निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ से आस्तीन निकाल लेंगे। ये जो है ये हमारा अगला पार्ट है। ये अगले पार्ट के फंदे हमने बिन लिए हैं। अब ये हिस्सा आस्तीन का है, जहाँ से हमने जाली निकाली थी। यहाँ से इस तरीके से हम इन फंदों को सुई में ले लेंगे। ये फंदे हमने, ये बीच के आस्तीन के फंदे, ये हमने सुई में ले लिए हैं। अब इसे हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। जब हमारे ये अगले और पिछले पार्ट पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम इसे बिनेंगे।
ये हिस्सा हमने बंद कर लिया, आस्तीन का हिस्सा। अब ये पिछले पार्ट का हिस्सा है, इसे अगली पार्ट के साथ बिन लेंगे। इसे पूरा यहाँ तक हम जाली तक बिन लेंगे। जिस तरीके से हमने ये एक आस्तीन बंद कर लिया यहाँ पर, सेम उसी तरीके से ये दूसरा आस्तीन है, इस जाली से इस जाली तक, इसे भी, ये फंदों को भी हम सुई में ले लेंगे। पूरे फंदे हमने ये सुई में ले लिए हैं। अब हम इसे निकाल के से यहाँ पर टाइट से बांध देंगे इस तरीके से। दोनों आस्तीन हमारी ये बंद हो गई, एक ये है और एक ये है। अगला पार्ट एक इधर है, ये पिछला पार्ट, दूसरा अगला पार्ट ये हो गया। तो इसे भी हम इसके साथ बिन लेंगे। ये पूरे फंदे हम बिन लेंगे। ये 5 फंदे उल्टे ही बिनेंगे, 5 इधर से और 5 इधर से, बाकी हम बीच का हिस्सा सीधा सीधा बिनते हुए जाएंगे। अब ये उल्टी लाइन है, ये उल्टी लाइन बिन लेंगे, इसके बाद सीधी इसी तरीके से इसे ऊपर को बिनते हुए जाएंगे। इतना हमने ये बना लिया है। हर 2 इंच पर हम इसमें काज बना रहे हैं। एक यहाँ पे बनाया है, फिर यहाँ बनाया है, फिर यहाँ बनाया है, फिर ये बनाया है, इस तरीके का काज। अब यहाँ पे बनाएंगे। अब किस तरीके से बना रहे हैं, मैं एक फंदा बिन लिया, ये जो उल्टे 5 हैं 2 बिन लिए, 2 उल्टे हमने बिन लिए, धागा को पीछे करेंगे, जिस तरीके से जाली निकालते हैं उस तरीके से फंदा उल्टा ही बिनेंगे। एक ये जाली बन रही है। फिर पहला फंदा निकाल लेंगे, एक फंदा ये बिन लिया, 2 बिन लिए। एक ये है, ये जो है जाली का है जिससे काज बनेगा। इसको हम इस तरीके का आ रहा है तो हम इसे इस तरीके से घुमा लेंगे। ये बीच में जो है हमारा यहाँ पर काज बन जाएगा। अब ये जाली से हमारा एक फंदा यहाँ पर बढ़ रहा था, तो इस वजह से हमको यहाँ पर 2 फंदे लेने होंगे। जाली भी ले लेंगे और एक ये वाला फंदा भी ले लेंगे। ये हमने 2 फंदे ले लिए। बाकी लाइन उल्टी उल्टी बिनते हुए जाएंगे। काज हमारा ये बन गया। ये बन गया काज। बाकी इसी तरीके से बिनते हुए जाएंगे। स्वेटर की लंबाई चौड़ाई आप अपने अनुसार फंदे कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्वेटर हमने इतनी बना ली है। अब यहाँ से हम इसे इसके साथ पजामा भी बनाएंगे। चौवन फंदे हमारे एक साइड हैं, 54 फंदे, और 54 फंदे इस साइड। इसके 2 हिस्से कर लिए हैं इस तरीके से। अब इसके साथ ये पजामा बन रही है।
एक हिस्सा हम इसका छोड़ देंगे, ये वाला हिस्सा छोड़ देंगे और इस हिस्से को बीन लेंगे। दो बराबर भागों में हमने ये बांट लिया है। इधर का हिस्सा अब हम छोड़ देंगे, अब इधर का हिस्सा ही बीनेंगे। सिर्फ 2 सिलाइयों से भी हम इसे बीन सकते हैं और इसे छोड़ के इसे अलग सिलाई से भी बीन सकते हैं, इस तरीके से। बिनना सीधे सीधा ही है। इस साइड में जो हमने 5 फंदे उल्टे उल्टे बिने थे, अब इन फंदों को हम सीधा बीन लेंगे। ये हिस्से को हम ये 5 फंदे जो हैं उल्टा उल्टा नहीं बिनेंगे, इस साइड भी और इस साइड। पहले एक हिस्से को पूरा बिन लेंगे, इस हिस्से को, ये हिस्सा हमने छोड़ दिया है और ये फंदे हम अब सीधे सीधे बिन लेंगे। इसी तरीके से ऊपर को बिनते हुए जाएंगे। एक साइड का हमने ये 3 लाइन बिन लिया है। 3 लाइन के बाद, हर एक 3 लाइन के बाद एक फंदा बिनेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। ये 2 फंदे हैं, 2 का 1 कर लिया, यानी कि एक फंदा हमने यहाँ से कम कर लिया है। बाकी पूरी सिलाई ये बिनेंगे। 3 फंदे हमारे अभी लास्ट में बचे, 2 का 1 कर लेंगे। एक फंदा फर्स्ट में कम कर लिया, एक लास्ट में कम कर लिया, एक फंदा बिन लेंगे। इसके बाद फिर 3 सिलाई बिनेंगे, चौथी में एक फंदा यहाँ से कम करेंगे और एक इधर से, एक यहाँ से कम कर लेंगे, एक लास्ट से कम करेंगे और एक फर्स्ट से। 3 लाइन बिनने के बाद अब 3 लाइन बिन लेंगे, चौथी लाइन में फिर एक यहाँ से कम कर लेंगे और एक यहाँ से कम करेंगे। इसी तरीके से ऊपर को बिनते हुए जाएंगे। पजामा का एक हिस्सा हमने बिन लिया है। पहला फंदा बिन लेंगे, यहाँ से उल्टा उल्टा बिनेंगे दोनों साइड से। एक फंदा बिना, 2 का 1 कर लिया, यहाँ पर एक फंदा कम कर लिया, बाकी पूरी लाइन उल्टी उल्टी बिन लेंगे। एक फंदा लास्ट में, यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। 10 लाइन हमने ये उल्टा उल्टा बिन लिया है, इधर से भी और इधर से भी उल्टा उल्टा। अब हम इन फंदों को बंद कर लेंगे। एक फंदा बिना, दूसरा बिना, पीछे वाला फंदा है इसको हम इसके ऊपर से ले आएंगे इस तरीके से। फिर एक फंदा बिन लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ले आएंगे, फिर एक फंदा बिनेंगे, पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ले आएंगे। इसी तरीके से पूरे फंदों को हमें बंद कर देंगे। एक साइड का हमने पूरा बना लिया है, फंदे हमने बंद कर लिए हैं इस तरीके से। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड का भी हम बना लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे साइड का भी बना लिया है। 38 फंदे लास्ट में इसमें बचे हैं, 38 फंदे लास्ट में इसमें बंद कर दिए। दोनों ये पूरे हो गए हैं। अब हम जो हमने आस्तीन के फंदे छोड़े थे
अब इन्हें उठा लेंगे। इसे खोल के जो हमने धागे में फंदे लिए थे आस्तीन के लिए, इनको हम सिलाई में ले लेंगे इस तरीके से, और धागे को धीरे धीरे निकालते रहेंगे इस तरीके से। फंदों को सिलाई में लेते रहेंगे और धागे को निकालते रहेंगे। इसी तरीके से पूरे फंदे यहाँ तक उठा लेंगे। अब आस्तीन को हम सीधा सीधा बिन लेंगे। हमने पूरे फंदे उठा लिए हैं, सीधा सीधा बिन लेंगे। 3 सिलाई बिनने के बाद एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से कम करते हुए जाएंगे। 3 सिलाई बिनेंगे, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 का 1 कर लेंगे। फिर 3 सिलाई बिनेंगे, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फंदा कम कर लेंगे। इसी तरीके से सीधा सीधा ऊपर को आस्तीन को बिन लेंगे। आस्तीन पूरा हो गया है। अब हमारे इसमें सिर्फ 36 फंदे हैं, 36 फंदे। आप अपने बच्चे के अनुसार इसे बड़ा भी बना सकते हैं और इससे छोटा भी बना सकते हैं। चौड़ाई भी इससे ज़्यादा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम उल्टा उल्टा बिनेंगे, दोनों साइड से, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। 8 लाइन हमने ये बिन लिया है उल्टा उल्टा, दोनों साइड से एक जैसा। अब हम ये फंदों को बंद कर देंगे। एक फंदा बिना, 2 बिने, पिछले वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरीके से लाएंगे, इस तरीके से। फिर एक बिनेंगे, फिर पिछले वाले फंदे को इसके ऊपर ले आएंगे। इस तरीके से धीरे धीरे हमारे सारे फंदे बंद हो जाएंगे। पूरे फंदों को हम इसी तरीके से बंद कर लेंगे। एक आस्तीन हमारा पूरा हो गया है। ये फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अब इसी तरीके से दूसरे आस्तीन के फंदे भी उठा लेंगे, सेम इसी तरीके से उसे भी बिनेंगे। जिस तरीके से उसके हमने फंदे उठाए, उसी तरीके से इसके फंदे भी उठा लेंगे। सेम उसी तरीके से दूसरा आस्तीन भी बिन लेंगे। धागे को इस तरीके से निकालते रहेंगे। इस तरीके से उठाएंगे, पूरे फंदे उठा के सीधा सीधा इसी तरीके से इसे भी बिन लेंगे। लंबाई चौड़ाई आप अपने अनुसार बना सकते हैं। इसका कलर थोड़ा सा हल्का है। इस दूसरा आस्तीन भी पूरा हो गया, फंदे हमने बंद कर दिए। अब हम इन आस्तीनों को इस तरीके से सिल लेंगे, इस तरीके से। इसे भी, दूसरे आस्तीन को भी, और ये पैजामा को। आप इसे किसी भी मेथड से सिल सकते हैं। सीधी साइड से भी सिल सकते हैं और उल्टी साइड से भी सिल सकते हैं। इस
तरीके से यहाँ से पूरा यहाँ तक जोड़ लेंगे। फिर इसे इस तरीके से फिर इस साइड जोड़ लेंगे। इसी तरीके से हम इसे पूरा सिल लेंगे। हमने पूरे ये दोनों आस्तीन भी सिल लिए हैं और नीचे पजामा भी सिल ली है। पूरा सिल लिया है। अब हम इसमें बटन लगाएंगे। आप अपने इच्छा अनुसार इसमें चैन भी लगा सकते हैं। हम इसमें छोटे से बटन लगा रही हूँ। आप किसी भी तरीके से कोई भी बटन इसमें लगा सकते हैं। हर 2 इंच में हमने काज बना रखे हैं। हर 2 इंच में हम बटन लगा लेंगे। आप किसी भी मेथड से लगा सकते हैं। एक बटन हमने ये लगा लिया है। यहाँ पर दूसरा लगाएंगे, यहाँ तीसरा लगाएंगे। इसी तरीके से हर 2-2 इंच में पूरे बटन लगा लेंगे। पूरे हमने बटन लगा दिए हैं। हर 2-2 इंच पर बटन लगा दिए हैं। 5 बटन लगा रखे हैं। आप इसे लंबी बनाना चाहें लंबी भी बना सकते हैं। इसको चौड़ाई में ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।